बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि भाई इसके कितने स्टेप होते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है, फिर एक्सटेंशन कैसे करनी है, यानी दरमियान का जितना भी प्रोसेस है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। वैसे तो हर एक टॉपिक पे मैंने अलहदा सी वीडियो बनाई हुई है, और इसी तरह अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड किसी भी किस्म की कुछ सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मसले का हल आपको दिया जाएगा। इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं, सबसे पहला होता है कि आपका अप्लाई करना होता है। अप्लाई आप खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम आपको अप्लाई करके देंगे। इसी तरह दूसरा जो स्टेप होता है वो आता है गुरफत तजारिया का, वो आपके कफील या कंपनी करते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपके अप्रूवल का। जब आपकी अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद आपके मुल्क के अंदर पहला जो काम होता है डॉक्यूमेंट रेडी करना। डॉक्यूमेंट रेडी कौन कौन से होते हैं? आपकी बीवी के लिए निकाह फार्म, बच्चों के लिए बे फार्म, अगर कोई और रिलेशन माँ बाप सास ससुर हैं तो उनके लिए FRC चाहिए होता है, वो आपको मुफा से अटेस्टेड करवाना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपने ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हम आपको बुक करके दे देंगे। उसके बाद आपकी फैमिली जाती है फिंगरप्रिंट करवाने के लिए, वहाँ पे जाके फ़ीस जमा होती है। बच्चों की तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़ों की तकरीबन 50 हज़ार से 55 हज़ार रुपये पर पासपोर्ट आपकी फ़ीस पे होती है। वहाँ पे जाके फिंगरप्रिंट होते हैं, और उसके बाद आपके जो पासपोर्ट हैं वो एम्बेसी चले जाते हैं। एम्बेसी से वीज़ा स्टैंप होने के बाद आपके पासपोर्ट आपके घर पे आ जाते हैं। जब आपकी फैमिली फिंगरप्रिंट के लिए जाती है तो वहाँ पे जाके अपना एड्रेस लिखवाना होता है, फ़ोन नंबर लिखवाना होता है। तो वीज़ा स्टैंप होने के बाद आपके पासपोर्ट जो हैं आपके घर भिजवा दिए जाते हैं बजरिया कोरियर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने वहीं ताशीर ऑफिस से ही अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने हैं तो आप उनको बता देंगे कि हम खुद यहाँ से लेके जाएंगे। उस दौरान जब आपके पासपोर्ट एम्बेसी में होते हैं तो आप मुफा की वेबसाइट पे जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। बहुत सारे लोग अप्लाई करना भी नहीं जानते, अपना स्टेटस चेक करने नहीं जानते कि सऊदी अरेबिया में वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। और इसी तरह जब पाकिस्तान में जमा हो चुका है ये भी नहीं पता होता कि भाई वीज़ा तो जमा करवा दिया है, अब स्टेटस क्या है। तो ये सारे के सारा जो प्रोसेस है हम करके देते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस हैं। कौन सा पैकेज आप लेना चाहते हैं, सिर्फ अप्लाई वाला या सिर्फ आप हमारी कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, हम आपको गाइडलाइन देंगे, या अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, और भी जितने काम हैं हम आपको करके दे सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी पेड सर्विसेज हैं। अगर आपने ये काम करवाना है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड हमारी एक एक वीडियो मौजूद है, जिसमें अप्लाई करने का तरीका हो गया, स्टेटस चेक करने का तरीका हो गया, अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका हो गया, वीज़ा जो आपका जमा हुआ है पाकिस्तान में उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं। एक एक टॉपिक पे अलग-अलग वीडियो है, तो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है या आपको समझ नहीं है तो ये खिदमात आप हमारी ले सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।